अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हमारा टॉपिक होगा चैप्टर 1 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ओरल टिश्यूज़। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, इसमें एम्ब्रियोलॉजी भी इंक्लूडेड होती है। तो जनरल एम्ब्रियोलॉजी आप लैंगमैन जो आपके मेन एनाटमी में होती है उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा इससे क्लियर करेंगे। थोड़ा ईजी भी लिखा हुआ है और आसान भी आपको होगा करना। तो इसमें जो चैप्टर 2 और 3 है ये जनरल एम्ब्रियोलॉजी का, ये मैं अलग से पढ़ाऊँगी। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ ओरल टिश्यूज़, और मोस्टली हम लोग 10 किट से ही पढ़ते हैं। आप लोगों को यही बुक इस्तेमाल होती है और इसके जो BCQs आते हैं बिल्कुल एज इट इज़ आते हैं। लाइन यही होती है, लाइंस वगैरह ऐसी लिखी हुई होती हैं जो आपके MCQs आते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक्स होंगे वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूँगी। बाकी ये चैप्टर 1 में से तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आपकी बेस बनेगी तो जब भी आप अच्छा कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओरल टिश्यूज़ हमारा चैप्टर 1 है। इसमें हम इनामल, डेंटिन, पल्प, पेरिडोंटल लिगामेंट, सीमेंटम, ओरल म्यूकोसा, स्लाइवरी ग्लैंड्स, बोन ऑफ जॉ, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। अच्छा जी, जो मेन पार्ट्स होते हैं हमारे वो इनामल, डेंटिन, पल्प ही होता है, जो टिश्यू बनाते हैं। और जो इनामल होता है वो इनर्ट होता है, डेंटिन जो होता है वो लिविंग स्ट्रक्चर होता है, और जो पल्प होता है मेन डेंटल पल्प ही डेंटिनल पल्प को बनाता है। जो टूथ हम स्टार्ट करते हैं। टीथ कंसिस्ट ऑफ 20% ऑफ टोटल सरफेस एरिया माउथ। ये बात आपको ये शायद MCQs भी आ सकते हैं, कितना सरफेस एरिया माउथ कवर करता है? 20%। द टूथ प्रॉपर कंसिस्ट ऑफ हार्ड, इनर्ट, ए सेलुलर मतलब जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं है, ए सेलुलर आ गया। इनामल फॉर्म बाय एपिथेलियल सेल, और इनामल किस चीज़ से फॉर्म करता है? एपिथेलियल सेल से। ये इंपॉर्टेंट MCQs आ सकता है। सपोर्टेड बाय लेस मिनरलाइज, मोर रेजिलियंट एंड वाइटल हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, डेंटिन। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से ये सपोर्टेड होता है, जो लेस मिनरलाइज होता है इनामल से, लेकिन मोर रेजिलियंट होता है और वाइटल भी होता है। वाइटल मतलब लिविंग होता है, इनामल नॉन लिविंग होता है। डेंटिन विच इज़ फॉर्म बाय डेंटल पल्प, अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। डेंटल पल्प से जो फॉर्म होता है और वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। इन मैमल टीथ्स आर अटैच्ड टू जॉ बाय टू सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट एंड एल्वेओलर बोन। अब मोस्टली हमसे ये भी पूछा जाता है, OSPI में सवाल आ जाता है कि जो जॉ से टूथ किससे अटैच, मतलब किस चीज़ से अटैच होता है? तो वो हमारे पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं, सीमेंटम होती है, एल्वेओलर बोन होती है। The face and jaw of human child is small consequently and carry fewer teeth of smaller size. The smaller teeth constitute the deciduous or primary dentition. और smaller teeth को क्या कहते हैं? Deciduous teeth कहते हैं या primary dentition कहते हैं। The large increase in size of jaw occurs with growth, necessitating not only more teeth but larger one. अच्छा जी, ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब हमारा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे मिल्क टीथ, मोस्टली डेसिडियस टीथ जो होते हैं वो फॉल कर जाते हैं और उनके हमारा जॉ इनलार्ज होता है और उसकी जगह परमानेंट टीथ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, टूथ कंसिस्ट ऑफ क्राउन एंड रूट। अच्छा जी, ये क्या बात कही? जैसे हमारा ये मैंने बहुत बुरा बनाया है, लेकिन ये टीथ है तो इसका ये जो है, ये इसका क्राउन है जो हमें विजिबल होता है, और जो इसका अंदर का पार्ट है वो रूट होती है। जंक्शन बिटवीन टू इज सर्वाइकल मार्जिन। अच्छा, जब रूट और क्राउन कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं सर्वाइकल मार्जिन। जब क्राउन और रूट कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं सर्वाइकल मार्जिन। ये तो MCQs आ ही सकता है। एंड फ्रॉम क्लिनिकल क्राउन पार्ट्स ऑफ द टूथ दैट इज विजिबल इन द ओरल कैविटी। और क्लिनिकल क्राउन हम उसे कहते हैं जो पार्ट होता है विजिबल होता है ओरल कैविटी में। टीथ वैरी कंसिडरेबली इन शेप एंड साइज, और डिफरेंट कलर के होते हैं टीथ हमारे। जाहिर सी बात है, आपको पता है मोलर्स, प्री मोलर्स, और कौन कौन से होते हैं। हिस्टोलॉजिकली दे आर सिमिलर। वैसे इंसाइजर्स, कनाइन, मोलर्स एंड प्री मोलर्स, बट हिस्टोलॉजिकली सब एक ही तरह से निकलते हैं और वो सिमिलर होते हैं। अच्छा जी, इनामल इज एसेंट्रिक हार्ड टिश्यू। इनामल जो होता है एक हार्ड टिश्यू होता है बिकॉज ऑफ इज ऑरिजिन, केमिकली डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ वेरियस नॉन कोलेजनस मैट्रिक्स प्रोटीन। किससे बनता है? मैट्रिक्स प्रोटीन से, एक्सप्रेस बाय अमीलोब्लास्ट। इनामल इज फॉर्म बाय विच सेल? ये भी आता है, तो अमीलोब्लास्ट से बनता है, सेल ऑफ अमीलोब्लास्ट। एंड इट्स लार्ज मिनरल क्रिस्टल। द इनामल इज हाईली मिनरलाइज। जैसे डेंटिन जो होता है वो नॉन मिनरलाइज होता है, लेकिन जो इनामल है वो मिनरलाइज है।
कंसिस्ट ऑफ 96% ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट क्रिस्टल एंड ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अच्छा, आपको याद करना है ना, तो आप इस वजह से याद आपको बिल्कुल पक्का होना चाहिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इनेमल जो है इसमें ऑर्गेनिक कितना है और इनऑर्गेनिक कितना है। तो आपको याद रखना है कि हमने यहाँ पर है कि इनऑर्गेनिक जो है वो 96 है, तो आपको बिल्कुल पक्का वर्ड टू वर्ड MCQs आता है कि 96% हमारा इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक बस थोड़े से होते हैं, तो उसका हमें अमाउंट दिया हुआ भी नहीं है। और आपको इतना याद रखना, ऑर्गेनिक मतलब नॉन कोलिजिनस प्रोटीन ही होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, नॉन कोलिजिनस प्रोटीन। ओके, और द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनामल द अमीलोब्लास्ट। फॉर्मेशन ऑफ एनामल किससे होती है? अमीलोब्लास्ट से होती है। कवर इंटायर सरफेस लेयर एंड फॉर्म बट लॉस एज टूथ इमर्ज इनटू ओरल कैविटी। ये पूरी सरफेस जो हमारी ओरल कैविटी के कवर करता है, लेकिन ये एकदम ही लॉस हो जाता है जैसे हमारे टीथ इरप्ट होते हैं। जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बता भी नहीं हूँ। एपेटाइट क्रिस्टल विद इन इनेमल पैक टुगेदर डिफरेंटली टू क्रिएट इनेमल रॉड सेपरेटेड बाय इंटररॉड इनेमल्स। अब जो इनेमल जो होता है ना, वो पूरे रॉड्स और इंटर रॉड से कनेक्टेड होता है। ये नहीं कि बिल्कुल सीधा सीधा ही रॉड्स होते हैं, नहीं, वो रॉड्स होते हैं और उनके साथ इंटर रॉड्स कनेक्टेड होते हैं। ऑल्थो इनेमल इस टिश्यू इज डिस्टिंक्ट इन बायोलॉजिकल सेंस इट्स परमिएबल। परमिएबल की जो हम बात आ गई ना कि परमिएबल है, तो परमिएबल का मतलब ये है कि इससे आयन जो होते हैं वो पास कर सकते हैं। आयोनिक एक्सचेंज अकर बिटवीन इनेमल एंड इन्वायरमेंट ऑफ ओरल कैविटी, इन पार्टिकुलर द स्लाइवा के तौर पे। सही, इनेमल एंड इन्वायरमेंट बाय ओरल कैविटी इन पार्टिकुलरली द स्लाइवा में जाहिर है हमारे सोडियम आयन भी होते हैं, कैल्शियम आयन भी होते हैं और बहुत सारे आयन्स होते हैं। तो वो रॉड्स वो इनेमल उससे स्लाइवा से पास हो जाते हैं। और जब हम पहले मैं बात क्लियर कर लूँ कि इनेमल किससे बनता है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि इनेमल इज़ एसेंट्रिक, हार्ड टिश्यू है और इट इज़ फॉर्म बाय सेल ऑफ अमीलोब्लास्ट एंड इट्स रिमूव एज इट इरप्ट इन ओरल कैविटी। इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक जो मैंने आपको बताया है वो नॉन कोलिजिनस प्रोटीन होती है और इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो 96% होते हैं। ऑर्गेनिक का अमाउंट हमें नहीं बताया हुआ, तो नॉन कोलिजिनस प्रोटीन बहुत लेस अमाउंट में होती है, इसलिए हमें बताया होगा नहीं। और इनेमल जो होता है वो ब्रिटल होता है।